देखो आज ना ग्राफ पढ़ने हैं हमें, एक लेक्चर और वैसे तुम्हारा रह रहा है जो पीछे हम कर रहे थे ना लास्ट लेक्चर में, वो मैंने सोचा फिर तुम्हें इसके बाद करा दूंगी, थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा मतलब तुम एक ही चीज पढ़ पढ़ के बोर रखे होगे, फॉर्मूले फॉर्मूले है ना। तो मैंने सोचा आज ग्राफ करा देती हूँ, उसके बाद वो वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे जो थोड़ा सा रह गया, एक लेक्चर और रह जाएगा। देखो पहले तो मेरे को ये बताओ, मैंने तुम्हें एक सर्कुलर सिस्टम में चीज बताई थी, मैंने क्या बताया था सर्कुलर सिस्टम में तुम साइन थीटा कैसे निकालते हो। हम यहाँ पे रेडियस ले रहे थे, ठीक है। मान लो ये वाला जो मैं सर्कल ले रही हूँ ये कौन सा है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हो गया, जिसकी रेडियस क्या है 1, ठीक है, रेडियस 1। इससे हमारी समझने की जो वो है ना, मतलब अगर हम कॉम्प्लिकेटेड रेडियस लेते तो दिक्कत आती समझने में, हमने 1 ले ली, बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रेडियस आता था जब भी हम निकालते थे प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करके, याद हो तो तुम्हें। यस मैम। साइन थीटा को हम क्या लिखते थे, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस यही लिखते थे, और अपॉन में क्या लिखते थे, रेडियस। रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेडियस 1 ही ले रही हूँ, तो बेसिकली काम क्या हो जाएगा आपका, बहुत आसान हो जाएगा आसान। यस मैम। मान लो ये आपकी क्या है, मैंने घुमा के रेडियस को इधर रख दिया, ठीक है, ये आपका एंगल थीटा है। तो यहाँ पर सपोज ये आपका एन है, ये ओ है, ये पी है, और ये आपने ज्वाइन कर लिया एम से। तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ओ एन। तो साइन थीटा ओ एन के इक्वल होएगा, इतना बताओ। यस मैम। यस मैम। और कॉस थीटा क्या बताया था तुमने, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस डिवाइड बाय रेडियस ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्स एक्सिस एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है। और एक और बताया था टेन थीटा, वो तो दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स। ये याद है तुम लोगों को, यस मैम यस मैम। ठीक है। अब देखो सबसे पहला ग्राफ आपका कौन सा है, साइन थीटा। अब देखो हम ग्राफ फंक्शंस का बना पाते हैं, फंक्शन क्या बताया था मैंने, कुछ इनपुट डालते हो कुछ आउटपुट मिलता है, इनपुट को तुम क्या बोलते हो, डोमेन बोलते हो, राइट। यस मैम। आउटपुट को तुम क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। तो साइन थीटा की जगह मैंने साइन एक्स ले लिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज क्या पुट कर रही हूँ मैं, रेडियन में ही पुट करूंगी, ठीक है। जो मैं थीटा की वैल्यूज पुट करती हूँ रेडियन में ही पुट करूंगी। तो जैसे मैं एक्स की वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा, वही हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। समझ आया, एक्स की वैल्यूज यस मैम। करूंगी, उसकी वजह से मेरे को क्या मिलेगा, साइन एक्स एक आउटपुट निकाल के देगा जो किसके इक्वल होगा, आपका वाई के इक्वल। वो मेरे को वैल्यूज क्या करनी है, प्लॉट करनी है। अब देखो तुम सबको पता है, तुम्हें क्या पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 90 मैम। मैम 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री बेटा, 0 डिग्री, अच्छा मैम जीरो। 0 रेडियन जीरो। 0 डिग्री एक ही बात है, 0 होती है। इसका मतलब देखो मैं एक्स की वैल्यू 0 ले रही हूँ तो मेरा आउटपुट भी क्या आ रहा है, 0। जीरो। ठीक है, जीरो। अगर मैं पाई बाय 2 ले लूं एक्स की वैल्यू तो साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, मैम 1। मैम 1। ठीक है। तो देखो पाई बाय 2 जब मैंने ली एक्स की वैल्यू, मेरा आउटपुट कितना आ गया, 1। 1, ठीक है। उसके बाद पाई ले लो, मैम -1। नहीं बेटा देखो पाई का मतलब समझ रहे हो, जो मैंने प्रोजेक्शन तुम्हें बताया था, पाई का मतलब ये जो रेडियस है उठा के तुम कहाँ रख रहे हो, इधर, समझ गए, ये पूरा एंगल पाई हो गया 180 डिग्री। मैम 0 यस मैम यस मैम। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या है वाई एक्सिस पे, मैम 0। 0, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये बताया ही इसलिए गया था, इनकेस आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ से आप समझ लो। तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसको भी मार्क कर दो। अभी तुम ग्राफ मत देखो, ये रेड कलर का देखो मत, मैं जो पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ ना सिर्फ वो देखना। साइन पाई 0 हो गया, साइन 3 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, देखो इस बार मैंने रेडियस उठा के किधर रख दी, घुमा के इधर रख दी, राइट। 3 पाई बाय 2 यही होता है, यस मैम 270 डिग्री। तो ये एंगल 270 डिग्री का हो गया। तो अब अगर कोई प्रोजेक्शन पूछे वाई एक्सिस पे तो पूरा ही हो गया रेडियस, यस मैम। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैम यूनिट है तो मैम 1 आ जाएगा। हाँ 1 आ जाएगा, राइट, 1 आ जाएगा। तो अच्छा 1 आएगा कि -1 आएगा, देखो मैंने क्या बताया, -1 अगर आप नेगेटिव एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हो तो साइन नेगेटिव लगाना होता है। अभी नेगेटिव वाई एक्सिस है तो आप क्या लगा दोगे, माइनस साइन लगा दोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये -1 पे चला गया, ये इधर आ गया,
इसी तरीके से 2 पाई बता सकते हो, मैम Yes, ma'am. 0 हो जाएगा मैम। 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया बस। अब तुम बीच बीच में भी ले सकते हो वैल्यूज, मान लो तुम पाई बाय 4 पे ले लो, ठीक है, पाई बाय 4 पे क्या होती है वैल्यू 1/√2, उसको प्लॉट करोगे। ठीक है, इसी तरीके से बीच बीच में लेके प्लॉट करोगे ना तो तुम्हारा ग्राफ यही बनेगा। उसकी जरूरत नहीं है, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग काफी है कि अब इन पॉइंट्स को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम 2 पाई तक ही वैल्यू डाल सकते हैं? यस मैम। तुम मैम थीटा इसके को 2 ऊपर पाई भी से डाल दो मैम, 3 पाई भी डाल सकती है। हाँ, तुम घूम के यहाँ आ जाओ, उसके हाँ, बाद yes, दोबारा ma'am. घूमना स्टार्ट कर दो ना। एक चक्कर काट लिया 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री के बाद दोबारा से चक्कर काटना शुरू कर दो तो बड़ा नहीं हो जाएगा एंगल? तो एक बात Yes, बताओ, yes, 360 डिग्री पे तुम इधर पहुंच जाओगे, जब तुम दोबारा घुमाना स्टार्ट करोगे तो क्या सेम वैल्यूज आएंगी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि ये जो ग्राफ है मैंने 2 पाई तक 360 तक बना लिया, तो गारंटी है कि 360 के बाद ये दोबारा से 360 कवर करूंगी तो रिपीट रिपीट होएगा। होएगा। यस ठीक मैम। है, तो मतलब आगे 4 पाई आएगा, 4 पाई तक ये एक वेव और कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, उसी के आगे 2 पाई और ऐड कर देना, एक वेव और कंप्लीट करेगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये रिपीट करता रहेगा। और जो फंक्शंस रिपीट करते हैं, जिनका ग्राफ किसी फिक्स्ड इंटरवल की बात रिपीट करता है, उनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, जो फंक्शंस रिपीट करते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, यहाँ पर वो फिक्स्ड इंटरवल क्या है, क्या तुम देख पा रहे हो? 2 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट Yes, कर देगा 2 पाई के इंटरवल पे। ठीक है भाई, 2 पाई में इसने एक वेव बनाई, उसके बाद ये फिर एक वेव बनाएगा इसी तरीके की, तो रिपीट हो गया ना। 2 पाई के बाद रिपीट होना Yeah. स्टार्ट हो गया, इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से तुम पीछे वाला भी बना सकते हो ये ग्राफ। Yes, ma'am, बन जाएगा। भाई इस बार क्या करना है, इस बार तुम जो अपना रेडियस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे थे, अब ये -π/2 पुट करने की कह रहे हो, तुम उसको क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दो। Clockwise होएंगे। प्रोजेक्शंस देख लो, फिर वैल्यू देख लो, प्लॉट कर लो, तो तुम्हारा ग्राफ इसी तरीके से आएगा और ये भी पीछे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ तो ये हो गया, इजी है, कोई मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, प्लॉट करके हमने जस्ट कनेक्ट किए हैं पॉइंट्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन मतलब तुम एक्स की क्या क्या वैल्यू डाल पा रहे हो यहाँ पे। मैम एक्स की तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी इधर तो। नहीं ओम बेटा, एक्स की वैल्यू मैं देखो 0 डाल रही हूँ, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, उसके आगे मैं चलती जाऊंगी और इनके बीच में भी तो मैं डाल पा रही हूँ ना। ग्राफ तो मेरा यहाँ भी बन रहा है, वो मैंने बस मार्क की। यस मैम। ठीक है, तो मतलब मैं एक्स की नेगेटिव, देखो नेगेटिव वैल्यूज भी मैम ले पा रही हूँ। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हाँ, एक्स की वैल्यू कोई भी ले सकती हूँ मैं, कोई भी। ठीक है, तो एक्स की रेंज, डोमेन क्या होगी आपकी, सारे रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन रेंज का देखो, रेंज का क्या सीन है, जो आउटपुट तुम्हें मिल रहे हैं, आउटपुट बेसिकली क्या होता है, जो वाई की वैल्यूज मिल रही हैं वही होता है। Yes, भाई ma'am. sin माइनस तुम्हें 1 y से के 1 equal के होता है। बीच में। तो हाँ, मैम तो क्लोज ब्रैकेट -1 to 1। हाँ, अब तुम्हें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है -1। ना इसके ऊपर कोई ग्राफ है ना इसके नीचे कोई ग्राफ है, इसका मतलब रेंज क्या होगी आपकी -1 to 1। क्लियर हुआ? डोमेन ऑल Yes, रियल ma'am. नंबर्स, x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। रेंज मतलब जो आउटपुट आपका आ रहा है, आउटपुट आपका क्या आ रहा है -1 to 1। 1। यस मैम। यस मैम। ओके। क्लियर है सबको? ये ग्राफ क्लियर है? Yes, ma'am. देखो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें ग्राफ की, डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, अभी के लिए इतना काफी है तुम्हारी क्लास के लिए। क्या इसी तरीके से cos x का भी बना सकते हो? यस मैम। यस भाई मैम। cos x में अब तुम क्या देखोगे, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस देखना है, उसकी भी जरूरत नहीं है, तुम्हें वैल्यूज वैसे भी याद है। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, मैम राइट? 1। प्लॉट कर दो cos 0, जब x की वैल्यू 0 रखी तुमने, 0 यहाँ है तो पॉइंट क्या है तुम्हारा 1। जैसे ही x की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो cos π/2 क्या हो जाएगा 0। 0। ठीक है, अच्छा जैसे ही x की वैल्यू पाई पुट करोगे तो तुम्हें मैम। याद भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि ऑड मल्टीपल्स पे cos क्या देता है आपको, -1 देता है, और इवन पे क्या देता है +1। ठीक है, तो ये पाई जो है क्या ऑड मल्टीपल है 180 का, 1 into 180 लिख सकते हो, Yes, तो ऑड हो गया ma'am. ना। Yes, इसका yes, मतलब ma'am. यहाँ पर -1 वैल्यू देगा, Yes, ठीक है। ma'am. 270 कितनी देगा, मैम 0। मैम 0। 0। ठीक है, अच्छा तुम सर्कुलर सिस्टम से भी देख सकते हो ना, मान लो मैंने ये देखो, इससे भी आपको पता होना चाहिए 270 मतलब मैंने रेडियस घुमा के कहाँ पर रख दी, इधर से घुमा कर मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, ये पूरा कितना हो गया 270। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या है, प्रोजेक्शन कोई है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे 0 है, इसका मतलब cos 270 क्या हो गया आपका 0।
पॉइंट आ गया। इसी तरीके से cos 2 पाई क्या हो जाएगा, ये 180 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल पे आपको क्या आंसर मिलता है, 1 1. 1। ठीक है, तो 2 पाई पे आंसर हो गया आपका 1। बस ये पॉइंट्स आप क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ये आपका क्या हो गया, cos का ग्राफ हो गया। इसी तरीके से पीछे वाली वैल्यूज पे भी कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पर भी सेम है, x की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकती हूँ मैं, मैम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कोई भी ले सकते हो, रियल कोई दिक्कत नंबर। नहीं है। हाँ, ऑल रियल नंबर्स। दूसरी बात क्या, रेंज क्या होगी, देखो यहाँ पर भी जो y की वैल्यूज हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मिल रही है y एक्सिस पे, और कोई वैल्यू मिल ही नहीं क्लोज रही ब्रैकेट Yes, 1 ma'am. टू है। 1 यहाँ पर भी -1। रेंज -1 to 1 हो जाएगी। 1. क्लियर है। Yes, ma'am. यस तो मैम, यस बेसिकली डोमेन रेंज साइन और कोस का दोनों का सेम है, एक का याद कर लो, दोनों का दूसरे का हो ही जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, बार बार इसको रीड मारोगे तो सेम है डोमेन रेंज साइन और कोस का। यस मैम। ठीक है, थर्ड आता है आपका टेंजेंट। यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल बदल गया। ठीक है, अब तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इतना नॉलेज हो गया tan x क्या होता है, sin x अपॉन में, cos बस Cos. इनकी वैल्यूज देखो कहाँ कैसे चेंज हो रही है, तुम्हें अपने आप ग्राफ मिल जाएगा। भाई tan 0 मतलब x की वैल्यू 0 ले रही हूँ, तो sin 0 क्या होता है, 0। 0. cos 0 क्या होता है, 1। तो ये अल्टीमेटली 0 ही आ गया, तो ये तो 0. यही आ Yes, ma'am. जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ, अगर मैं x की वैल्यू या फिर तुम बोलो थीटा की वैल्यू π/2 ले लेती हूँ, तो उस पर cos π/2 पे क्या देता है, 0 देगा। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 0 not Zero. Ma'am, defined। 0. defined. Not defined हो जाएगा मैम. इसका मतलब π/2 पे मुझे ऐसी कोई एग्जैक्ट प्लॉट करने के लिए पॉइंट मिलेगा क्या, जब फंक्शन ही नॉट डिफाइंड होगा तो मैं प्लॉट नहीं कर यस सकती मैम, π/2 पे। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. तो नहीं मैं ma'am. क्या करती हूँ, एग्जैक्ट π/2 को छोड़ती हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे देखती हूँ, इधर कहीं देखती हूँ π/2 से थोड़ा सा पीछे कि क्या साइन की वैल्यू आ रही है, क्या कोस की वैल्यू आ रही है। एक बार ग्राफ पे चलो, π/2 से पीछे चलो, ये आपका साइन का ग्राफ था, π/2 से पीछे देखो, थोड़ा सा पीछे देख लो, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही आ रहा है, देखो इधर 1 के इक्वल ही है, यस मैम। π/2 से थोड़ा Yes, पीछे। ma'am. और कोस का क्या सीन है, π/2 से थोड़ा सा पीछे ये क्या है, बहुत ही छोटा वैल्यू है, 0.00001। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये वैल्यू क्या है, 0.00001, बहुत छोटा वैल्यू है, 0 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, sin x अपॉन cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 अपॉन में बहुत छोटा वैल्यू, बहुत छोटे को तो मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, बहुत सारी जीरो लगा के भी लिख सकती हूँ, भाई मैम इतना 0 छोटा कर दिया। प्लस लिख देंगे ना। हाँ वो ठीक है, वो बात ठीक है, अभी उस पे मत जाओ, वो सभी बच्चों को पता नहीं होगा, बट तुम इतना समझ पा रहे हो ना कि बहुत ही छोटा वैल्यू है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0.00001, कितनी भी जीरो ma'am. लगा लो। तो अब मैं इसको लिखूंगी प्रॉपर्ली, बहुत बड़ा नंबर है नीचे, तो क्या ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। हाँ यस मैम, यस मैम। ठीक है, इसको वैसे भी Yes, समझ सकते हो तुम, ये क्या है बेसिकली 1/100, इसको तुम उल्टा करोगे तो ऊपर एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, राइट, बहुत ही इसमें बड़ा से नंबर डिवाइड आएगा, करेंगे तो मैम आ जाएगा। यस मैम। बहुत बड़ा नंबर आएगा। इसका मतलब π/2 के जैसे जैसे मैं, इसका मतलब क्या हुआ, इधर से अगर मैं π/2 की तरफ जा रही हूँ तो ग्राफ कहाँ टेंड करेगा आपका, कहाँ की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी π/2 पे, पर मुझे इतना पता है जैसे जैसे मैं इस तरफ शिफ्ट मारूंगी मेरा ग्राफ कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो मैम 1090 की वैल्यू भी तो इन्फिनिटी होती है। नॉट डिफाइंड होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। यस मैम, नॉट डिफाइंड मैम, वही। हाँ, तो एग्जैक्टली मैं π/2 पे प्लॉट कर ही नहीं रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि ये अप्रोच करेगा। ठीक है, वहां अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली वैल्यू π/2 पे मैंने नहीं बताई है तुम्हें, देखो ये ग्राफ भी एग्जैक्ट कहाँ है, ऊपर π/2 पे कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा। ठीक है, क्या इसी तरीके से Ma'am. बाकी तुम देख सकते हो यस मैम। लॉजिक। अब देखो, अब तो एक लॉजिक पता चल गया, अब सारे लगा दोगे तुम, भाई तुम्हें इतना हाफ पता चल गया, राइट, तुम्हें ये वैल्यू पता चल गई, तुम्हें पता चल गया इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बीच की वैल्यू तो कोई भी रख के देख लेना। अब देखो बीच की वैल्यू मैं π/4 रख के देख लेती हूँ, π/4 पे क्या होती है, tan की वैल्यू 1 होती है, तुम्हें सबको पता है, तो ज्वाइन कर Yes, दोगे ma'am. पॉइंट्स। ये वाला कर्व सबको समझ आया, मैंने कैसे निकाला है। ठीक है, π/2 पे मैंने देख लिया इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, π/4 पे मैंने 1 मार्क कर दिया, 0 पे मैंने 0 मार्क किया था, मैंने कनेक्ट कर दिया बस। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप ये, नेगेटिव में भी हो जाएगा। हाँ ऐसे ही नेगेटिव में हो जाएगा। इसी तरीके से आप पाई पे छोड़ो, पहले एक बार π/2 के राइट में देख लेते हैं। मैम नेगेटिव में तो मैम नीचे की तरफ होगा मैम। हाँ नीचे ही है बेटा। अच्छा एक बात और, तुम्हें ये पता है π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, मैम सेकंड। सेकंड में टेंजेंट वैसे भी नेगेटिव होता है। यस मैम। इसका मतलब ये तो तुम्हें यहाँ से भी आइडिया होगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। अब वैसे भी आप देख सकते हो, अब साइंस मत देखना, साइन तो तुम्हें पता चल गया ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। अब सिर्फ वो देख लो वैल्यूज,
पाई बाय 2 से राइट में देखना है थोड़ा सा कि क्या सीन है। पाई बाय 2 के राइट में जाओ, साइन कैसे बिहेव कर रहा है। पाई बाय 2 के राइट में भी साइन 1 के इक्वल ही है लगभग, ठीक है, यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है। और कोस का क्या सीन है, देखो कोस यहाँ कुछ है, इस बार नेगेटिव में चला गया, ये मैम नेगेटिव में। चला गया नेगेटिव में, यस मैम। ठीक है। अगर तुम नेगेटिव अभी साइन ना भी सोचो, तुम्हें पता चल गया वैसे कि पाई बाय 2 से पाई के बीच में tan नेगेटिव, तुम एक बार वैसे पॉइंट्स ले लो। 1 और cos क्या है, बहुत ही छोटा वैल्यू है, बहुत ही छोटा वैल्यू, तो ये वही सीन हो गया, बहुत ही छोटा वैल्यू, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। लेकिन ये इस बार ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि एक माइनस साइन आ गया, अपनी तरफ से भी लगेगा। यस मैम। या तो तुम वो लॉजिक लगा लो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए लगेगा, या वो लॉजिक लगा लो कि cos की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ओवरऑल जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब नीचे की तरफ इन्फिनिटी को क्या करेगा, टेंड करेगा। समझ आया यस मैम। सबको? यस मैम। क्या तुम अब ये चेक कर सकते हो 3 पाई बाय 2 के पीछे क्या सीन है इसका? देखो मैम यही दोनों से तरफ सबसे देख लेंगे ना पहले- मैम। हाँ, 3 पाई बाय 2 के पीछे साइन का क्या सीन है, नेगेटिव 1 है, नेगेटिव यस मैम। ठीक है। और कोस का क्या सीन है, मैम पॉजिटिव है मैम। मैम नेगेटिव। मैम नेगेटिव नेगेटिव है, है बेटा, नेगेटिव ठीक है है, मैम, नेगेटिव है। नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव और नेगेटिव कट के ये तो मैम तुम्हें पता 10 चल पॉजिटिव जाएगा आ जाएगा मैम। पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो कर मैम लोगे ना? मैम 1 वैल्यू आएगी इसकी। नहीं बेटा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इंफिनिटी से। ठीक है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो तुम सारे कर लोगे अब ये लॉजिक लगा के। तो तुम यहाँ बताओ एक बार, यहाँ का पीरियड क्या है, मतलब ग्राफ कौन से इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है? मैम पाए। तुमने हाँ पाई के बाद मैम पाई। तुमने एक तो ये ग्राफ देख लिया और एक ये ग्राफ देख लिया, इसका मतलब हो क्या रहा है, आगे अब यही दो रिपीट होंगे। देखो ये ऊपर वाला रिपीट होना स्टार्ट हो गया, नीचे वाला भी रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसी तरीके से आगे फिर ऊपर वाला रिपीट हो जाएगा, नीचे वाला फिर रिपीट हो जाएगा। बट ऐसे याद करने में दिक्कत होती है, तो तुम इसको याद कैसे कर लो, कॉन्टिन्यूस कर्व उठा लो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो है जिसमें ब्रेक नहीं आ रहा, इसको इस तरीके से याद कर लो भाई, एक कर्व ये है और एक कर्व क्या है ये, ठीक है। हिस्सों में याद करने की बजाय इसको इस तरीके से देखना शुरू कर दो कि भाई हाँ ये इस तरीके से कर्व बनी हुई है, बनाना तुम्हें आ गया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बना तुम दोगे। अच्छा दूसरी चीज क्या है, यहां पर डोमेन क्या है? अच्छा एक चीज देखो, डोमेन में वही वैल्यूज डाल सकते हैं ना जिस पर फंक्शन आपका क्या हो, डिफाइंड हो। इसमें Defined. अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो वो वैल्यूज आप नहीं डाल सकते। तो क्या Yes. जो टेंजेंट है, देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही, 3 पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही, माइनस पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, माइनस 3 पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है। बेसिकली पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे ये डिफाइंड नहीं है, चेक करो एक बार। पाई बाय 2 का ऑड यस मल्टीपल मैम। 3 इंटू पाई बाय 2, 1 इंटू पाई बाय 2, माइनस 1 इंटू पाई बाय 2, माइनस छोड़ो, ऑड मल्टीपल तो है ना, यहाँ पर भी क्या है 3 इंटू पाई बाय 2। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे टेंजेंट डिफाइन नहीं है। तो आप डोमेन में क्या लिखोगे, बाकी सारे नंबर्स तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n + 1। 2n आपका इवन होता है, उसमें +1 कर दिया, ये हमेशा क्या बनेगा आपका, ऑड। ऑड। तो तुमने ये क्या दिखा दिया, तुमने रियल नंबर्स में से ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 माइनस कर दिए, तो बाकी सब जगह टेंजेंट डिफाइंड होगा, यस और नो? यस मैम। यस n की मैम। वैल्यूज पुट करके देख लो, जब 0 पुट करोगे तो पाई बाय 2 आएगा, ठीक है, पाई बाय 2 पे नहीं है। जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 पाई बाय 2 आएगा, 3 पाई बाय 2 पे। इसी तरीके से देखो इन्होंने बोला n इंटीजर से बिलोंग करता है, तो हम -1 -2 भी ले सकते हो, तो हमारी पिछली वैल्यूज भी आ जाएंगी, राइट? डोमेन क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम। और रेंज मतलब आपकी मैम y आउटपुट की में, वैल्यूज। हाँ y की वैल्यूज। अब देखो y की मैम वैल्यूज, एक बार और बता दो। हाँ बेटा एक मिनट, y की वैल्यूज तो देखो ये सारी आ मैम रही है, रियल नंबर। ऊपर तक जा रहा है, देखो ये रुका थोड़ी है यहाँ पे, मैंने बोला इसमें इन्फिनिटी इन्फिनिटी की होगी तरफ ना जाए। Yes, ma'am. मैम रियल Infinity. नंबर। मैम माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगी मैम। हाँ माइनस Yes, इन्फिनिटी ma'am. टू इन्फिनिटी तो रियल नंबर्स हो गए सारे, यस ठीक है। मैम। देखो बेटा डोमेन में मैंने ये बताया कि पहले डोमेन में कोई भी फंक्शन होता है तो उसके अंदर आप वही वैल्यूज डाल सकते हो जिस पर वो फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। जैसे आप मान लो 1/x पढ़ रहे थे, तो मैं यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं डाल सकती थी, राइट? जब तुमने पढ़ा था डोमेन के बारे में, क्यों नहीं डाल सकती, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, नॉट डिफाइंड बन ठीक है। जाएगा। इसी तरीके से मेरे को टेंजेंट के अंदर भी वही वैल्यूज डालनी है जिस पर वो फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो।
अब तुमने ग्राफ बना के देख लिया कि टेंजेंट पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड होता है, टेंजेंट 3 पाई बाय 2 पे भी मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलती, डिनोमिनेटर में 0 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने देख लिया नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इधर भी मैंने देख लिया नॉट डिफाइंड है। तो बेसिकली ये सारी वैल्यूज वो हैं जिन पर टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यूज में क्या करूंगी, रियल नंबर्स, बाकी सारे ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यूज, ये वाले वैल्यूज में एक्स में रियल नंबर्स में से माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये लिख के रखा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ये लिखने का तरीका है। ये जो 2n + 1 लिखा हुआ है ना, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 2n इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 2n + 1 कर दिया तो ये वाक्य से तुम्हारा क्या होएगा, ऑड ऑड नंबर। नंबर ये होएगा। मैम n अपॉन में 2 1 अपॉन में पाई को, क्या n अपॉन मैम ये जो n अपॉन में 2 है मैम, मैम इसमें r ये कह रहे हो क्या, यस मैम, पाई ये बाय पाई 2 है बाय वो। 2 है ओम बेटा, पाई बाय 2 ओके मतलब मैम, 90 का ऑड मल्टीपल, ये ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है 2n + 1 और ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है पाई बाय 2, यस मैम वही पूछ रहा था मैम। ठीक है। क्लियर हो गया आप सबको, यस चलो मैम अब हो गया। Yes, ma'am. चलो क्या इसी तरीके से अब आगे तुम सारे ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोसिकेंट एक्स का यस बना मैम सकते हो कोस, यस मैम, यस मैम। भाई। देखो कोसिकेंट एक्स बेसिकली होता क्या है, कोसिकेंट एक्स = 1 / sin x। तो यहां से एक चीज नोट करो, जहां जहां पर sin x 0 देगा वहां पर कोसिकेंट एक्स डिफाइन नहीं होगा, राइट। नॉट डिफाइंड। यस तो मैम, अगर मैं डोमेन की वैसे यहीं से बात कर लूं तो तुम्हें पता चल गया कि रियल नंबर्स में से मेरे को वो माइनस करने पड़ेंगे जहां पर साइन क्या दे रहा है आपको, 0 0। साइन 0 कहां कहां देता है, सारे मैम 0 मल्टीपल्स पे, ऑफ पाई पे yes, 0 ma'am. देता है, पाई हो 2 पाई 3 पाई 4 पाई जितने भी मल्टीपल हैं पाई के सब पे क्या देगा, 0। तो यहां से तुम्हें समझ आ गया डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें से n पाई माइनस कर दो, ठीक है। n पाई मतलब n की 1 पुट कर सकते हो, वैल्यू पाई आ जाएगा, पाई माइनस कर दिया, n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पाई मैम आएगा, 2 पाई n माइनस बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर है, ठीक है। देखो ये तो हमें इससे ही पता चल गया, हम ग्राफ पे तो गए ही नहीं, लॉजिक इससे ही लगा लिया हमने, ठीक है। अब ग्राफ पे आओ, देखो साइन 0 कोसिकेंट को देखने के लिए आप साइन देख लो भाई, यहाँ पर 0 वैल्यू पर साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0 होता है, मैम 0 होता है, यस मैम। ठीक है। साइन 0 0 होता है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा फिर, नॉट डिफाइंड, मैम मैम नॉट नॉट डिफाइंड, यस डिफाइंड। ठीक है। तो देखो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी पे। अब ये पॉजिटिव में ही क्यों लिया है मैंने, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, देखो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यस मैम। ठीक है। अच्छा ये तो पाई हो गया, π/2 से आगे नहीं, 0 to π/2 बस, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव इंफिनिटी को करेगा अप्रोच, समझ आया। π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन मैम π/2 1 होता है, 1 तो कोसिकेंट π/2 भी 1 ही होएगा, तो देखो π/2 पे 1 होगी वैल्यू, यहां तुम्हें पता चल गया Yes, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसी तरीके से साइन पाई, अभी अभी मैंने बताया पाई के मल्टीपल पे साइन 0 देता है, साइन जैसे ही 0 देगा मैम कोसिकेंट नॉट इंफिनिटी को डिफाइंड, अप्रोच हाँ करेगा। तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, आपको इंफिनिटी इंफिनिटी, को, ठीक है। π/2 पाई में भी आपका साइन पॉजिटिव होता है तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये एक बन गया सर्कल, मतलब पैराबोला टाइप सा बन गया, इसमें पैराबोला, इसमें ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें पता है 3π/2 पे साइन क्या वैल्यू देता है, -1 देता है, ठीक है, 270 -1 देता है, तो कोसिकेंट भी -1 देगा भाई, -1 का उल्टा कर दो -1 ही रहेगा, यस मैम। तो ये आ गया Yes, ma'am. पॉइंट -1। अब देखो इधर देखो क्या सीन है, पाई के इस यानी तरफ, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना। हाँ पाई के इस तरफ देखो साइन का क्या सीन है ग्राफ का, चले एक बार पाई वाले साइन वाले ग्राफ पे देखो, पाई के इस तरफ क्या सीन है, पाई के इस तरफ वैल्यू कितनी दे रहा है, ये दे रहा है आपको 0.00001, बहुत छोटी सी वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, नेगेटिव दे रहा है भाई, ये यहाँ Yes, है ma'am, वैल्यू, yes, ma'am. ये नेगेटिव है ना, -y एक्सिस पे होगी, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो नेगेटिव हो गई, ठीक है। नेगेटिव और बहुत छोटी वैल्यू, ये बेसिकली साइन आपको दे रहा है, नेगेटिव तो मैं लगा देती हूँ, और बहुत छोटी, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 0 माइनस, इसमें नॉट डिफाइंड होगा मैम, नॉट डिफाइंड तो हो गया, लेकिन एक नेगेटिव साइन है तो कहाँ चला गया, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में, यस ठीक है। तो मैम। नेगेटिव में इंफिनिटी को मैम अप्रोच कर नेगेटिव में नॉट डिफाइंड। ठीक है, कर लोगे अब सारे, बना के देख Yes. लोगे, आगे पीछे देखना है, जो Yes. वैल्यूज याद है उस पर प्लॉट ही कर दो। अब जैसे ये वाला पॉइंट देख लो, साइन ऑफ -π/2 क्या होता है, या फिर कोसिकेंट ऑफ -π/2 तुम्हें वैसे ही पता है क्या होता है, मैम -1 -1 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू क्या देगा आपका, +1। +1, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो, ये अभी तो तुम समझ रहे हो, इसको याद कर लेना कि बन कैसे रहा है, ठीक है, ओके मैम। ताकि तुम डायरेक्टली एकदम से बना सको। अच्छा अब देखो रेंज की बात करते हैं, डोमेन क्लियर है, रेंज देखो कहां से कहां तक जा रही है वैल्यूज,
मैम -1 मैम नहीं माइनस इन्फिनिटी टू मैम जीरो को -1 छोड़ के हर जगह जा रही है। एक बात बताओ, देखना ध्यान से, ये जो है, ठीक है, और मैम -∞ से -1 यूनियन 1 to infinity। ये वैल्यूज Yes, कहीं ma'am, आ yes, रही है ma'am. तुम्हारी ग्राफ में? यस मैम। Yes, ma'am। कहाँ है ये वाली? नो मैम नहीं कोई आ ग्राफ रही। है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग? कोई ग्राफ जीरो नहीं। वाली नहीं आ रही। हाँ, 1 की कॉरस्पॉन्डिंग तो है ग्राफ, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं, बट ये बीच वाली वैल्यूज में कोई पॉइंट नहीं आ रहे। इसका मतलब ये y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक है? यस मैम। तो रेंज में ये नहीं आएगा आंसर। तो मैं क्या कर मैम रही आर हूँ, माइनस मैम ये तीनों हो जाएंगे मैम। हाँ, आर में से या तो ये इंटरवल माइनस करो बेटा, तीनों नहीं, ये पूरा इंटरवल माइनस करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये पॉइंट्स माइनस ओपन कर रहे हो ना, ब्रैकेट में हाँ, ये yes, गलत ma'am. है, कॉमा Yes, ma'am, yes, ma'am. ठीक है? हाँ, -1 to 1 तुम माइनस कर दो, सेम बात है। ये और ये सेम बात है, रियल नंबर्स में से ये माइनस करोगे तो भी वही चीज है जो ये लिखा हुआ है, राइट? हाँ मैम सॉरी मैम। ठीक है, समझ आ गया? Yes, ma'am. चले अब, यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलो। अच्छा, ये आपका सीकेंट एक्स का है, देखो ये π/2 है, ये -π/2 है। पहले तो सीकेंट एक्स की बात वैसे देख लेते हैं। सीकेंट एक्स होता क्या है? मैम ये upon कोसेकेंट cos एक्स by cos से x। सिमिलर होगा। हाँ, सिमिलर तो है बेटा, लेकिन इसको हम विद द हेल्प ऑफ कोस मतलब बना के देखेंगे। कोसिकेंट को हमने साइन के थ्रू बना के देख लिया, सिकेंट को हम कोस के थ्रू बना के देखेंगे, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है। अब cos x तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है कि ये जो है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ध्यान से सुनना, ऑड मल्टीपल्स, अभी तुम पीछे पढ़ के आए हो ना, π/2 पे कैसी वैल्यू देता है? 0। तो जैसे ही ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे 0 वैल्यू देगा, तो सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉट डिफाइंड। भाई x को तुम कुछ भी रख रहे हो, मान लो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रख लो, π/2 भी Yes, क्या ma'am. है? π/2 रखोगे तो cos π/2 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, सेकंड x डिफाइन नहीं होगा, तो मुझे ये वैल्यू Yes, ma'am. डोमेन में से हटानी पड़ेगी। इसी तरीके से मुझे Yes, 3π/2 भी हटाना पड़ेगा, 5π/2 भी हटाना पड़ेगा, 7π/2 भी, मतलब जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं π/2 के सारे हटाने पड़ेंगे। तो डोमेन यहीं से चमक गया। ऑल रियल नंबर्स में से मैंने ये हटा दिया, क्या? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। बताओ क्लियर हुई ये चीज? हमें यहीं से पता चल गया कि मैं ये वैल्यू नहीं डाल सकती अपने Yes, फंक्शन ma'am. में। यस ठीक है, अब मैम। देखो cos 0 क्या होता है? 1 One. होता है। मैम तो 1। cos 0 1 होता है, तो सीकेंट एक्स भी 1 ही होएगा, देखो उस पे 1 वैल्यू है, Yes मैम, yes मैम। ठीक है। अब π/2 पे तो तुम्हें पता ही है, वैसे भी π/2 पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है ये? मैम सेकंड। 0 to π/2 फर्स्ट होता हूँ बेटा, हाँ सॉरी मैम। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पाए पे वैल्यू क्या देता है कोस आपकी? -1। -1। ऑड मल्टीपल ऑफ पाए पे तो -1 देगा, इवन मल्टीपल पे क्या देगा? देखो इवन मल्टीपल 2 पाई है, पाएगा तो 1 आ रहा है यहाँ आंसर। और यहाँ क्या है? पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 × 180 पाई होता है ये। मैम क्या मैम एक मैम आप दोबारा समझा देना मैम ये वाला। बेटा ये पाई है, तो मैं पाई पे पूछ रही हूँ कि कोस पाई क्या होता है। तो पाई बेसिकली होता क्या है? 180 डिग्री तो होता है ना, तो मैं कोस Yes, 180 डिग्री पूछ रही हूँ। 180 डिग्री क्या है? 180 डिग्री को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1 × 180 डिग्री। तो ये क्या है? ऑड मल्टीपल है पाई का। ऑड मल्टीपल Yes, पे ma'am. कैसी वैल्यू देता है? पाई की मल्टीपल पे -1। -1। अगर इवन हो जाएगा तो पाई का इवन मल्टीपल पे कोस कैसी वैल्यू देता है? 1 देता है। तो ये आपका सीकेंट एक्स भी कैसे दे देगा? इसका 1। उल्टा कर दो, 1 ही आएगा, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। कोई मेरे को बता सकता है कि मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों लिखा हुआ है? ये -π/2 to 0 है, तो ये पॉजिटिव में क्यों गया हुआ है, नेगेटिव में क्यों नहीं गया? बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। पॉजिटिव में कब जाता है? जब कोस मैं थीटा बताऊं? क्वाड्रेंट में। मैम हाँ। मैं बताऊं, क्योंकि मैम ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस वजह से। नहीं बेटा, सेकंड में नहीं है समीक्षा, 0 to -π/2 की बात हो रही है। -π/2 कैसे आता है? जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो तभी तो -थीटा आता है ना। यस मैम, यस मैम। इधर तो पॉजिटिव थीटा आता है, जब तुम उल्टा घूमते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Yes, घूमते हो ma'am. तब -थीटा आता है। तो बेसिकली 0 से -π/2 कौन सा हो गया क्वाड्रेंट? ये वाला हो गया ना, ये -π/2 है और ये 0 है, तो फोर्थ हो गया। फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो सेकंड भी पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये ऊपर पॉजिटिव Yes, डायरेक्शन में ma'am. गया हुआ है।
समझ आया? यस मैम, यस मैम, ठीक है, बना लोगे? अब लॉजिक्स मैंने बता दिए हैं, खुद ट्राई करके देखना। यस मैम, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो क्या कि रेंज में ये वैल्यूज नहीं आ रही है। देखो 1 तक तो आ रही है और -1 तक भी आ रही है, पर बीच वाली नहीं आ रही है, कहीं भी नहीं आ रही है, राइट? यस मैम, यस मैम, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये वैल्यूज रियल नंबर में से माइनस कर दी, बाकी हर जगह मतलब पॉसिबल है, बाकी हर वैल्यू जो y की है वो रेंज में आ रही है, सिर्फ इनके अलावा, इस इंटरवल के अलावा -1 to 1। तो सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स में सिर्फ इसका फर्क है, डोमेन का फर्क है, रेंज तुम्हारी क्या है, सेम है। ठीक है, सेम लॉजिक है और उसका। चलो आगे। मैम लेकिन मैम आपने तो इधर क्लोज ब्रैकेट में ले रखा है उन्हें। हाँ, क्लोज में ले रखा बेटा, 1 तो हो सकती है ना, 1 और -1 तो हो सकती है। ओम देखो पॉइंट आ रहा है, 1 से गुजर रहा है आपका ग्राफ। हाँ मैम, सॉरी मैम, 0 से उसमें, यस मैम, हाँ, ठीक है। सिर्फ ये इसका बीच का जो है ना 1 और -1 की ये वैल्यूज यस नहीं आ मैम, ये नहीं आ सकती। सकता। हाँ यस ठीक मैम, है, तो इसलिए इंक्लूड कर रखा है। चलो आगे। यस मैम, यस मैम। सबको क्लियर है ना? ऐसा भी है क्या कोई जिसके सर के ऊपर से जा रहा है? नो मैम। ये कौन बच्चा है? प्रोफी मैम, ये कौन सा लेक्चर है बताओ बेटा? ये लेक्चर तो अब तो समझ ही आ गया होगा आपको। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा दी हूँ। मैम सर ये न्यू है मैम। आपका नाम असली नाम क्या है बेटा, एक बार बताओगे? देखना भाई, बच्चे बताए तो बताना, मुझे लग नहीं रहा बताएगी, बताएगा जो भी है। चलो, ये किसका आ गया? आपका कोटेक्स का आ गया। अच्छा देखो, कोटेक्स को लिखते कैसे हैं, डोमेन को यहीं से देख लेते हैं। कोटेक्स को कैसे लिखते हैं? मैम 1/10। नहीं नहीं, वो तो छोड़ो, वो भी ठीक है ऐसे, बट वो छोड़ो, इससे देखते हैं, इससे इजी पड़ेगा। तो ये कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा? जहां पर साइन एक्स मैम 0 ओड देगा, मल्टीपल पे। जहां पर साइन एक्स आपको 0 देगा वहां ये डिफाइन नहीं होगा। इसका Yes, मतलब ma'am. जहां जहां साइन 0 बन रहा है वो वैल्यूज आपको नहीं लेनी। तो साइन 0 मैम कहां बनता है एवरी मैम मल्टीपल इवन ऑफ पे। पाई। नहीं बेटा, एवरी मल्टीपल ऑफ पाई, साइन की केस में एवरी मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 बनता है। 2 पाई पे भी 0 बनता है, 3 पाई पे भी, 4 हाँ पाई यस पे मैम, भी। यस मैम। ठीक है, तो n पाई पे 0 बनेगा, मैंने लिख दिया r - n पाई। r में से ये वाली वैल्यूज हटा दी, इसके अलावा हर जगह कोटेक्स क्या है, डिफाइंड है। डोमेन क्लियर हो गया? यस मैम। रेंज पे आओ। Yes, अब ma'am. तुम ये बना के देख लोगे क्या खुद? ये वाला होमवर्क दे दूं तुम्हें कोटेक्स का? हाँ मैम दे दो, मैम दे दो। ठीक है, एक खुद ऑब्जर्व करना कि बन कैसे रहा है, तुम बना लोगे, इजी है, वही लॉजिक जो मैंने बताए थे। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। अच्छा देखो, ये अब तुम्हें ग्राफ तुमने समझ लिए हैं, तो तुम्हें ये वैल्यूज अब याद होनी चाहिए। tan x cot x ये मैंने तुम्हें बता दिया था, तुम पीरियड भी ऑब्जर्व करना। sin x cos x का पीरियड है 2 पाई, मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद आपका जो ग्राफ है रिपीट होगा। tan x cot x का पीरियड है पाई, secant x Pi. cosecant x का भी क्या है, 2 2 पाई। डोमेन क्या है sin x cos x की? आप कुछ भी डाल सकते हो, ऑल रियल नंबर्स। tan x cot x में आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। 0 यस मैम। सेम केस यहाँ है, सॉरी मैम tan और हाँ, sec पे सेम है tan ना? और sec पे। कोट पे तो नीचे साइन आता है ना, तो सारे मल्टीपल आ Yes, गए पाई ma'am. के। ठीक है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, पाई बाय 2 पे, और ये भी क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। टेंजेंट एक्स और सेकेंड एक्स डिफाइन नहीं होता, तो आपने ये वैल्यूज हटा दी। कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स में नीचे साइन आता है, नीचे साइन आता है। यस मैम, पाई ठीक टू है, पाई तो साइन किस पे डिफाइन नहीं होता, मतलब साइन की वैल्यू 0 किस पे होती है, मल्टीपल ऑफ इवन पाई। मल्टीपल ऑफ पाई। तो एन इवन Every नहीं नो multiple of बेटा, pi. एवरी मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ मैम, एवरी, सॉरी, ठीक है, ये एवरी नोट इवन करो। मल्टीपल होगा ना मैम? नहीं, साइन के केस Secant में भी हो आपको सकता है, पाई odd भी पे हो भी 0 सकता है। देगा, 2 पाई पे भी 0 देगा, 3 पाई पे भी 0 देगा, 4 पाई पे भी 0 देगा। ग्राफ देखो ना आप एक बार, देखो ग्राफ पे आओ एक बार। हाँ यस मैम, यस मैम। ये देखो ग्राफ, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, माइनस पाई, -2 पाई, आगे 3 पाई पे भी 0 होगा, 4 पाई पे भी 0, 6 पाई पे भी 0। तो मतलब हर मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होगा, साइन 0 देता है। ठीक है, हाँ यस मैम, क्लियर हो गया मैम। वैसे वो थोड़ा मैम मतलब बोलने में गलती हो गई थी, वैसे हाँ क्लियर हो वो गया। ठीक है, अभी तुम नया नया पढ़ रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कोई नहीं, ये थोड़ा सा मतलब अच्छे से कर लेना इनको। अब रेंज भी मैं अभी पीछे करा के आई हूँ, एक बार रीड मार लोगे ना इनको, वही है सेम। टेंजेंट एक्स कोट एक्स में कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी आ सकती है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा था ना आपका ग्राफ। सेकेंड Yes, कोसेकेंट एक्स में क्या हो रहा था, बीच में -1 और 1 वाला इंटरवल तुम माइनस कर रहे थे, उसके अलावा सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो ये वही लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो? -1 से नीचे सारी वैल्यू, 1 से बड़ी सारी वैल्यू, मतलब -1 और 1 के इंटरवल वाली वैल्यूज इन्होंने नहीं ली। यस मैम। ठीक है,
और साइन एक्स और कोस एक्स की रेंज तो बहुत ही अच्छी है, -1 to 1 ही रहते हैं, इसमें कुछ भी डाल दो चाहे आप। इससे आपको ये भी समझना है कि इनमें कुछ भी डाल दो, साइन एक्स और कोस एक्स में एक्स की जगह कुछ भी डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाल दो, रेंज आउटपुट हमेशा कहां से कहां तक आएगा, -1 to 1 ही आएगा। ठीक है, चलो यस मैम। ये तो थे आपके ग्राफ्स। अब आ जाओ कुछ इनइक्वालिटीज बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए, जो अभी पढ़ के आए हो ना उसी से रिलेटेड है। क्या पढ़ के आए हो, देखो तुम एक तो ये पढ़ के आए हो, साइन एक्स जो है, कभी भी साइन एक्स आ जाए तुम्हें पता होना चाहिए वो 1 से छोटा होएगा, कोई भी वैल्यू देगा, और -1 से बड़ा होएगा। ये पढ़ के आए हो, अभी रेंज की बात कर रही हूँ। ठीक है, कॉस एक्स के बारे में क्या ख्याल है, ये भी वही सीन है, -1 to 1। सीकेंट एक्स के बारे में, सीकेंट एक्स लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा, एंड सीकेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। मैम अच्छा, इनइक्वालिटीज का यूज हम कहाँ करेंगे? अभी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कराऊंगी बेटा। ठीक है, अभी मैंने वेवी कर्व मेथड भी तुम लोगों को कराया है, मतलब बहुत जगह है, छोटे छोटे पार्ट्स में यूज होता रहता है ये, कहीं ना कहीं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक मान लो तुम कोई और चैप्टर करो, उसमें ट्रिगो घुसा दी, तो वहां पे अगर तुम्हें ये नहीं पता -1 to 1 है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ मैम इसलिए गया, आप मॉडुलस भी लगाओगे मैम? किसमें? आज वाले क्वेश्चन में कोई इसी में। मॉडुलस नहीं है। ओके मैम, ओके। ठीक है, बट मैं हाँ एक अभी बताऊंगी तुम्हें, मतलब मैं साइन स्क्वायर एक्स की पूछूंगी तुमसे, वो एक तरीके से मॉडुलस की तरह ही काम करेगा। मॉडुलस क्या करता है, चीजों को पॉजिटिव कर देता है, स्क्वायर कर देती हूँ तो वो भी क्या कर देता है। तो मैम साइन एक्स की वैल्यू तो आर आ जाएगी ना मैम? एक बार मेरी बात सुनो, मैंने जो लिखा है अभी तुम्हें ये समझ आया, मैंने साइन एक्स को -1 to 1 क्यों लिखा है, हाँ यस मैम, ये आ गया। क्योंकि एफ एक्स मैंने ले लिया, साइन एक्स ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। तुमने वाई की वैल्यू मुझे क्या बताई थी, वाई क्या है, रेंज। रेंज की वैल्यू कहां से कहां तक बताई थी साइन एक्स की, -1 to 1। ये अभी पढ़ के आए हो तुम, -1 ये to रही। 1 ठीक है, इसी तरीके से कोस एक्स की रेंज तुमने मुझे क्या बताई थी, -1 to 1। -1 to 1। इसका मतलब ये जो आउटपुट आएगा, एक्सपुट करोगे कोस एक्स का जो आउटपुट आएगा वो -1 to 1 रहेगा। सीकेंट एक्स की तुमने क्या बताई थी, -1 से रियल छोटी नंबर्स इक्वल। -1, -1। हाँ वो तो ठीक है, बट इसको इस तरीके से भी ध्यान रखो, वहां से तुम यहाँ भी पहुंच जाओगे, बट इस तरीके से भी ध्यान रखो। ठीक है, दूसरा क्या है, कोसिकेंट एक्स के साथ भी यही सीन है, -1 से छोटी। और अच्छा देखो, यहाँ एंड मत लगा देना। क्यों नहीं लगा देना, अगर तुमने एंड लगा दी ना तो तुम्हें इसका कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, कॉमन पार्ट तो इसका कुछ आएगा नहीं। ठीक है, और का मतलब तुम ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, तो हम दोनों ही ले सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है इनमें से कोई एक लेनी हो या इनका आधा कुछ लेना हो, कॉमन पार्ट दोनों ही ले सकते हैं, दोनों सेटिस्फाई करते हैं। कोसिकेंट एक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बच क्या गया आपका, कुछ नहीं अभी बचा। तो ठीक दो है, चीज ये रहेगी नहीं, मैम, टेन और को तो भी तो बेटा रहेगा। 10 को ऐसे आप लिख नहीं सकते ना, वो तो -∞ to ∞ जाता है, तो उसको ऐसे लिखो मत। ठीक है, ये है मेन आपका -1 to 1, -1 से छोटी सीकेंट एक्स की, और इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और ऐसे ही कोसिकेंट एक्स का। ये चारों समझ आ गई, अभी जो पीछे पढ़ के आए हो वही चीज लिखी हाँ है। यस मैम, आ गई। यस मैम। तो अब इनसे ही निकल जाएंगी क्या, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स पूछ रही हूँ तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे। देखो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर करने के लिए ना इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर, तो वो लिख क्या देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये तो 1 ही आ गई वैल्यू बेसिकली, साइन स्क्वायर एक्स की 1 ही वैल्यू आ गई, इसके अलावा कोई वैल्यू दी नहीं। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समथिंग, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की ये जो है ये क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए क्या, इधर जो भी लिखूंगी मैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो, मान लो इधर कोई एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो या तो इसके इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी। इसका मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है यस मैम। जो साइन स्क्वायर एक्स हमें दे सकता है। यस मैम, तो एक क्लोज बात ब्रैकेट बताओ, में जो ये है। स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी सबसे छोटी वैल्यू क्या दे सकती है, 0, सबसे छोटी नहीं दे सकती है, राइट। 0। तो यहाँ क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका 0। क्या इसी तरीके से ये बता सकते हो, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स। अगर आप स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ नहीं, ये लॉजिक तो आ गया स्क्वायर से कि भाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। कंसेप्ट एक बार ही दोबारा समझा दीजिए कौन से वाला बेटा, मैम, ये 0 वाला। ओके मैं ये पूछ रही हूँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की, अच्छा एक बात तो कंफर्म है, ये स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा वैल्यू, यस मैम। तो यस इसकी मैम। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैम आगे समझ। ठीक जीरो। है। हाँ इसीलिए मैंने लिखा है, ये साइन लिखा हो उसमें मत जाओ, ये कोई स्क्वायर क्वांटिटी है, आपको हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। 0। ठीक है, अच्छा नीचे वाले दोनों का भी कर सकते हो क्या ऐसे स्क्वायर, आप करवाई दो मैम प्लीज।
अरे मैं तो कराऊंगी, तुमसे पूछ रही हूँ, कोई लॉजिक लगा सकते हो क्या? देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं सेकंड स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो क्या तुम इससे यहाँ पहुंच सकते हो? मैंने ठीक लिखा है ये, इसको प्रूव कैसे कर सकते हो तुम? इधर ले आओ 1 को, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे वे भी कर्व लगा दो, सेकंड एक्स प्लस 1, secant x minus 1. देखो वही आ रहा है। Yes, ma'am. वही आ रहा है ना, देखो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन हो गया, और ये वाला और ये -1 है, ये 1 है, तो वही आ गया आंसर सेम, ये वाला। open bracket. ठीक है, तो मतलब मैंने ठीक लिखा है, ये सेकंड स्क्वायर एक्स जो मैम। है आपका। हाँ जी बेटा। मैम ये सीकेंड वाला कंसेप्ट एक बार और। देखो बेटा मैंने क्या लिखा है कि सेकंड स्क्वायर एक्स आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लिया था, सेकंड एक्स था, तो ये मैंने ठीक लिखा है कि नहीं, मैं ये देखना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या किया, याद तो आपको यही करना है, मैं बस देखना चाह रही हूँ कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। मैंने क्या किया, 1 को इधर ले गई मैं, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी इधर, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सेकंड एक्स प्लस 1 सेकंड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? -1 और माइनस 1. इन्फिनिटी मैम टू -1 और 1। -1 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इससे बड़ा और इससे छोटा। ठीक है, हमें क्योंकि पॉजिटिव रीजन लेना था, तो मेरा आंसर यही आ गया ना, देखो सेकंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -1, सेकंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसके अकॉर्डिंग सेम आ गया। इसका मतलब मैंने वो ठीक लिखा है। इसी तरीके से कोसेकेंट वाली भी लिख लोगे, सेम ही Yes, ma'am. आएगी। क्या लिखोगे, कोसेकेंट मैम स्क्वायर इसमें एक्स, कोसेक स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। हाँ ऐसे याद मत करो इसको आप, जैसे सेकंड स्क्वायर एक्स को याद कर रखे ना, सेकंड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसे ही कोसेकेंट का याद करो, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स शुड बी। ठीक है, तो ये चारों याद होनी चाहिए और वो चारों याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा tan का क्या सीन है भाई? tan का कुछ नहीं है, tan स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स क्या होंगे आपके, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इनका Positive कोई real सीन नहीं। numbers. हाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है, यस मैम। समझ पा रहे हो भाई? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारी वैल्यू दे रहा था टेंजेंट, ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया, तो जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी सारी हटा दी, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रख ली, स्क्वायर करते ही नेगेटिव सारी हट जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव बचेंगे। समझ आया? मैम ये इसमें मैम इसी ये को positive है। समझना। मैम ये तो पॉजिटिव ही सारी वैल्यू आ जाएगी ना इसमें तो। हाँ tan मैम हम x, माइनस इन्फिनिटी भी तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर हम पुट करेंगे तो मैम स्क्वायर है, तो मैम वही तो आ जाएगी दोबारा वैल्यू पॉजिटिव। नहीं ओम बेटा मैं कह रही हूँ, ये मान लो आपका कुछ है मतलब, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स आपकी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी -1 -2 -3 -4 कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4। मैंने क्या कर दिया, ये तो था tan x की बात, मैंने स्क्वायर कर दिया, जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो जो अगर वो -1 वैल्यू दे भी रहा होगा तो वो Positive हो जाएगी. स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो गया ना। हाँ यस इसका मैम। मतलब नेगेटिव क्वांटिटीज नहीं मिलेंगी इस बार, सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी, या तो 0 अच्छा मिलेगा मैम या 10 की पॉजिटिव। -1 ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर करते ही नेगेटिव गया आपका, दे सारी रहा था, टेंजेंट एक्स की रेंज है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सब दे रहा था नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते ही नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट हट गया। चलो आगे, अब इनको क्वेश्चंस में यूज करते हैं। चलो देखो, पहला है आपको इसकी रेंज निकालनी है 2 sin x। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में, अब जो बच्चा पूछ रहा था मैम इनका यूज कर, देखो बेटा ऐसे इनइक्वालिटीज आपको पूछेंगे, इनइक्वालिटीज तो नहीं बट रेंज के क्वेश्चंस हैं, वहां पे भी आपके कई रेंज के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको पता होना चाहिए भी sin x की रेंज क्या होती है, तभी आप आगे इसको प्रोसीड कर सकते हो। अब आपको नहीं पता sin x की रेंज क्या, आप क्या बताओगे इसकी रेंज क्या है? sin x की रेंज क्या होती है? मैं बताऊं? -1 to 1। -1 to 1। यहाँ क्या पूछा हुआ है? 2 sin x, तो तुम क्या करो, 2 2 sin sin x बना लो बीच 2 में। से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 sin x चाहिए, डिवाइड करोगे तो sin x by 2 आ जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो? आपको 2 sin x चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 लेस देन इक्वल्स टू 2 sin x लेस देन इक्वल्स टू 2। ये आपकी बेसिकली रेंज क्या होगी इसकी, क्लोज ब्रैकेट -2 to 2। बताओ समझ आया? आपने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। हाँ 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मुझे फंक्शन 2 sin x बनाना था बेटा, ये sin x की रेंज आई है मेरे पास। जैसे तुम ऐसे नहीं करते, x की वैल्यू कुछ है मान लो,
-2 to 4 है, तो 2x की वैल्यू क्या करते हो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, वही चीज है, Yes, ठीक है, वही चीज है। yes, ma'am. सेकंड वाले की निकालोगे? देखो सेकंड वाला देखने में बहुत गंदा लग रहा है बट है कुछ नहीं। तुम्हें मैंने एक पॉइंट बताया था बीच में कि साइन के अंदर और कोस के अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, रेंज हमेशा क्या मिलती है? मैम क्लोज ब्रैकेट -3 to 3। हाँ ठीक है, ठीक है मेरे मैम। को इतना टाइम लगा प्रोसेस करने में, कहीं क्या बता रहा है बेटा, तुम आंसर बता रहे हो, मैं पूछ कुछ और रही हूँ। मैंने आंसर साइन, बताया था। इसको थीटा मान लो एक बार के लिए, ठीक है। साइन थीटा तुम्हें पता है किससे किससे किसके बीच में लाई करता है, -1 to 1। 3 साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये तुम्हारा आंसर है, -3 to 3। ठीक है, अंदर कुछ पड़ा हो, तुम्हें पता है साइन क्या है, -1 to 1 ही वैल्यू देता है, तो तुमने क्या कर दिया, साइन थीटा को 1 to -1 रख दिया, और तुम्हें 3 साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ? यस मैम। चलो आगे, चलो ये नेक्स्ट ट्राई करो, ये वाला। सेम लॉजिक है, अब यहाँ तुम्हें 5x दिख रहा है, रेंज तो वही रहेगी, एंगल कुछ भी दे रखा हो, तो तुम लिख सकते हो, क्या लिखोगे, साइन 5x जो है कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से, मतलब -1 से 1। पहले क्या करोगे, 2 साइन 5x निकालो, अब 2 साइन 5x चाहिए तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 2 साइन -2 into 2 sin 5x. 5x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। उसमें फिर तुम्हें क्या करना है, अभी देखो तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ, तुम्हें -3 और करना है, तो तुम पूरे में -3 कर दो, -2 -3 लेस देन इक्वल्स टू 2 साइन, इन क्लोज Then ब्रैकेट -5 to -5 less 5। than equals to 2 sin 5x. ये हो गया -5 2 साइन 5x -3 लेस देन इक्वल्स टू -1। ये आया मेरा, तो तुम्हारा क्या आया ओम? हाँ मैम सॉरी मैम, यहाँ पर मैम मैम -3 यही से आ नो रहा नहीं है. किया मैम, यही आया मैम, ठीक यही है, आया। -5 to -1 हो गई। ये तो मैं अभी अभी तुम्हें बता के आई हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होती है, 0 to 1। 0 to 1. तो 1 यस मैम। ठीक है, ये और बताओ, अब देखो ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, बट हाँ तुम्हें इसमें कोई फॉर्मूला लगा सकते हो तो लगाओ, साइन 3x का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, बहुत सिंपल हो जाएगा। साइन 3x क्या होता है, याद नहीं किया ना, 3 साइन एक्स माइनस, -4 sin cube है। हाँ, अपॉन में क्या है, साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, अलग अलग ले लो इसको, 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स। इसकी हम निकाल सकते हैं रेंज, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे भाई, तुम्हें क्या पता है, साइन स्क्वायर एक्स की पता है, कहां से कहां तक लाई करती है, 1 0 to 0 से 1. अब तुम्हें पहले निकालो 4 साइन स्क्वायर एक्स की, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को -4 साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी, अब ध्यान रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही, इक्वालिटी का साइन तो मैम चेंज जाएगा. इनक्वालिटी का साइन हट हाँ, जाएगा ये और 0 चेंज हो ग्रेटर देन जाएगा। इक्वल्स टू -4 साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, 3 ऐड करना है, ऐड कर दो, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 -4 साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, मैम -4 होगा ना। अच्छा हाँ -4 है, ठीक है, इधर माइनस आएगा, तो -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1। -1. ठीक है बेटा, क्लियर है क्वेश्चन? तो यस मैम। अगर वैसे इंटरवल में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख दूं ना, -1 to 3 है इसका आंसर, हाँ भाई यस -1 से बड़ा 3 से छोटा। समझ आया? चलो आगे, चलो ये ट्राई करो, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको। अब ऐसे तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्या करो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, a³ + b³ का, यस मैम। क्या होता है? मैम a³ + b³ नहीं वो वाला मत बताओ, ये वाला बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पे ना कुछ देखना, अभी मैं ये वाला क्यों यूज कर रही हूँ, +3a भी होता है, -3a भी होता है। मैम +3ab। -3ab a plus b. ठीक है, a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3b × a + b। अच्छा, तो यहाँ पर ये कैसे लिखा हुआ है, ये बेसिक, Yes, तुम्हें ma'am. रेड कलर दिख रहा है ना स्क्रीन पे अच्छे से, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है प्लस
कोस स्क्वायर एक्स Yes, का ma'am. होल क्यूब है। तो मेरे को दिख गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, लगा दो आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या है ए प्लस बी। ए प्लस बी करूंगी तो डायरेक्ट 1 लिख दूं क्या, क्योंकि ए साइन स्क्वायर एक्स है, बी कोस स्क्वायर एक्स है, तो आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। बताओ चमक गया क्या, डायरेक्ट 1 लिख दूं भाई। हाँ यहाँ yes पर ma'am. मैं ऐसे लिखती ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी है तो ए साइन स्क्वायर एक्स है, बी कोस स्क्वायर एक्स है, ऐड कर दिया 1। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में कर लो, ये भी 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है 1 माइनस Yes, ma'am. 3 1 minus साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, cos बस यही square रहेगा। x. अब इधर भी तुमको ये आइडेंटिटी बना सकते हो। साइन ए को से दिख रहा है, साइन ए को से आते ही तुम्हें क्या चमकना चाहिए, 1 माइनस 3। 2 से मल्टीप्लाई 2 से divide. जैसे ही 2 से, प्रशांत बेटा 1/4, अच्छा मिनिमम, ठीक है ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है पीयूष बेटा, अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना मैंने, ऊपर क्या आइडेंटिटी बन गई, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, sin 2a. 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, ये हो गया आपका साइन 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 4। बताओ इतना समझ आया। yes ma'am, Yes. इतना आ गया. अब देखो, अब आपको पता है साइन स्क्वायर 2x जो है कहां से कहां तक लाया करता है, 0 to 1। भाई साइन में कुछ भी डाल दो Yes, ma'am. और उसका Yes, ma'am. स्क्वायर कर रखा है। अच्छा तो मेरे को माइनस 3/4 भी चाहिए साथ में, माइनस 3/4 से उसको जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मैं नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/4। अब मेरे को क्या चाहिए, ऐड 1 करना है, 1 ऐड कर दो। अब जैसे ही 1 ऐड करोगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ 1 ऐड करोगे तो 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x इज ग्रेटर देन -3/4 में ऐड करना 1, 1/4 आएगा। yes ma'am. हाँ तो इसकी रेंज कहां से कहां तक चली गई, 1/4 to 1। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 1/4। और 1 अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम क्या हो जाती, 1। क्लियर है। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे। Ma'am, एक बार मैम सेकंड स्टेप में थोड़ा सा मैम उधर क्लियर नहीं हो पाया था, जो मैम आपने कॉमन ले लिया था मैम, 1 लगा दिया था मैम. ओम बेटा मैंने ये आइडेंटिटी यूज की है, देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पर ये a के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, b के इक्वल। फॉर्मूले में क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, -3ab, a की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स, b की है तो मैंने लिख दिया, बस मैंने ये वैल्यू पुट की है ab की। हाँ yes उसके ma'am. बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इधर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है आपकी 1 के इक्वल लिख दिया मैंने, हाँ yes ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. हाँ अब अब हो गया, हो गया. चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो एक बार तुम, इसकी रेंज निकालनी है आपको। तो यहाँ पर चेंज कर लो, साइन को कोस में कर लो या कोस को साइन में कर लो। एक काम करो तुम कोस को साइन में कर लो चेंज, भाई साइन 4x 1 minus sin square x. 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन मैम स्क्वायर sin square x लिखेंगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन sin 4x square x कॉमन ले माइनस लेंगे. साइन स्क्वायर एक्स। नहीं अभी कॉमन मतलब उससे कुछ फायदा नहीं है। अब देखो मेरे को ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ऐसे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हो, मान लो मैं साइन स्क्वायर, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर लिया तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, यही बन गया साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट yes कर। ma'am. Yes ma'am. तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, जो टी का कोफिशिएंट है उसको पहले 2 से डिवाइड करो, 1 है 1 को 2 से डिवाइड किया 1/2, उसका स्क्वायर करो पहले 1/4 आ जाएगा, इसको ऐड करो और इसी को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इकट्ठा ले लो, ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4, बाकी बचा हुआ अलग से कर दो 1 माइनस 1/4, ये क्या देगा आपको टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बच गया आपका 3/4। बताओ ये वैसे तुम करके आ चुके हो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर,
मैम ये वाला टॉपिक डिलीटेड मैम था। एक बार और इसमें बता नहीं आया दो। मैम, देखो नहीं मैं बता देती हूँ, कंप्लीट करने के लिए तुम क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, मान लो कुछ भी है, इधर कुछ भी पड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के कोफिशिएंट पे जाना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1। वन। 1। पहला स्टेप, पहला काम क्या करना है, 1 को डिवाइड करो 2 से, कर दिया। 1 को डिवाइड करो 2 से तो 1 1 को बाई 2। डिवाइड यस करना 2 मैम। से। हाँ, जो भी है, मतलब इधर आपका कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1/2 आ गया। मान लो यहाँ 4 होता तो 4/2 करती तो 2 मिलता आंसर। ठीक है, जो ओके भी मैम। कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करो 2 से। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका 1/4। तो तुम 1/4 इसमें आप क्या करो, इसी स्क्वायर को ऐड कर दो और इसी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी उठाओगे तो ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर पक्के से मिलेगा। अब तुम यहाँ बेशक करके देख लो, इसका स्क्वायर यही मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 मिलेगा। नहीं चमका मैम, नहीं चमका कहाँ से नहीं चमका? मैम, जो आपने मैम अभी ये मैम ये बताया मैम। 1/2 से नहीं। मैम स्क्वायर करने के बाद आपने प्लस माइनस किया, वो नहीं समझ में आया। टी स्क्वायर में आओ, देखो इसी में आते हैं जो एग्जांपल है, ये आपको एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, जो टी का, मान लो इधर एक्स का, इधर क्या है टी, टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस को छोड़ो एक बार, टी का कोफिशिएंट क्या है 1 1 है। 1 1 को क्या किया तुमने, 2 से डिवाइड कर दिया, कर दिया। फिर उसका क्या बोला मैंने, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। यही 1/4 तुम इसमें एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ये मैंने कर दिया, देखो एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कट के 0 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मैंने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया उसमें से एक पकड़ लो, जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी बन रही है, ये पकड़ लिया मैंने। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 इकट्ठा लिख लिया, बाकी बचा हुआ पोर्शन अलग कर दिया। ये क्या है, टी माइनस 1/2 का होल। मैम हर बार ऐसे ही होगा, प्लस वाले को एक साथ ले जाएंगे। नहीं बेटा देखो यहाँ पर इसका साइन नेगेटिव था ना, तो मुझे तो चलो मैंने प्रैक्टिस करके मुझे पता है ये -2ab वाले टर्म है, -2ab। यहाँ खोलो देखो एक बार, टी स्क्वायर प्लस 1/4, तो बच गया कौन सा, -2 इंटू a इंटू बी। ये जो टर्म है ना, ये यहाँ से निकल के आई है, ये कट गया 2 से 2 माइनस टी। तो मुझे पता चल गया बीच में माइनस आएगा, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी ले ली। मान लो यहाँ पॉजिटिव होता तो भी तुम पॉजिटिव ही लेते, ये तो तुम नेगेटिव अभी भी नहीं ले सकते। या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, दोनों में इसमें तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अरे तुम देख लो ना, तुम बना सकते हो क्या इससे कोई आइडेंटिटी, ये ले लो, बना सकते हो क्या? ये जो नो टर्म मैम। है ना, ये वो वाली टर्म है जो ये सेकंड का स्क्वायर करके आती है, स्क्वायर करके तो कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं ना, ये समझ आया? यस यस मैम। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सी क्लास में था, 9th में था या 10th में था डिलीटेड? मैम 10th में। 10th में डिलीटेड था। क्यों था भाई डिलीटेड, अच्छे अच्छे पोर्शन सारे डिलीट कर देते हैं। बताओ बच्चों को क्या क्या सिखाया हम। चलो कोई नहीं, मैम इसका नाम क्या है मैम? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कोई नहीं, देखती हूँ मैं, मुझे कभी टाइम मिला एक्स्ट्रा तो मैं तुम लोगों को कराऊंगी। मुझे बता दिया करो तुम्हारे कौन कौन से पोर्शंस वीक हैं। मैम वो थोड़ा यूट्यूब से देख लेंगे मैम, टेंशन मत लो। हाँ वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी क्वाड्रेटिक भी कराएंगे ना, उसमें ऐसे काफी क्वेश्चंस आएंगे। क्वाड्रेटिक तुम्हारा नेक्स्ट ही इसमें चैप्टर है। क्वाड्रेटिक, यस मैम, उसमें मैम बहुत सारे निकल रहे हैं मैम उसके क्वेश्चन। हाँ क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब समझ गए ना तुम मैं कहाँ पे पहुंच गई थी इसमें, मेरे को बताओगे एक बार, टी मैंने पुट किया था साइंस पर एक्स को, इसमें टी स्क्वायर माइनस में टी sin प्लस square x is equals to 2। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये आप कैसे बनेगा, ये बना था t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ऐसे बना था जब मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था। तो Yes, t ma'am। माइनस 1 t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। sin square x minus 1/2 बेसिकली मैं यहाँ से इधर पहुंच गई, मेरे को इसकी रेंज निकालनी है। अब इसकी मैं निकाल सकती हूँ कैसे, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होती है मैम माइनस 0 to 1। बेटा, 0 स्क्वायर हो गया ना, 0 to 1, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 की रेंज क्या होगी, -1/2 कर दो दोनों तरफ। मैम तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं, सिर्फ अच्छा हाँ मैम। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन चेंज होएगा। अच्छा 1 माइनस 1/2 तो 1/2 ही आ जाएगा। अब मैं इसका दोबारा स्क्वायर ले रही हूँ, अब बताओ इधर वाले पार्ट में क्या लिखूं? मैम 1/2 1/4 1/4। बेटा मैं स्क्वायर 1/4 तो ले सकते स्क्वायर हैं। की मिनिमम वैल्यू 0। 0,
ठीक है, 0 0 लूंगी यहाँ पे। 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। अब क्या रह गया मेरा, प्लस 3/4 और कर दो, आंसर बताओ क्या आएगा। 3/4 टू 1 आ जाएगा, 1 आ रहा है इसमें मतलब बेसिकली 3/4 टू 1 तुम्हारा क्या हो गया, रेंज। आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? इसमें थोड़ा आया। थोड़ा नहीं, पूरा आना चाहिए बेटा, जोर तो पूरा लगा दिया। ठीक है, देखो तुम मैम इसको एक सेकंड। एक तरीके से और से भी कर सकते हो। अभी तो देखो हमने क्या चेंज किया था, कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स चेंज किया था, राइट? ये बट जो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर था ना मैम, उसके बाद का तो सारा आ गया, लेकिन वो नहीं आया था मैम बस। मैं जो दूसरा मेथड बता रही हूँ ना वो ज्यादा मुश्किल है वैसे, बट स्टिल तुम ट्राई करके देख लेना। कोस स्क्वायर एक्स को चेंज करके क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 लिख सकते हो। भाई तुम ट्रिगो में फॉर्मूला पढ़ के आए हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां से लिखा है मैंने। साइन 4x को क्या लिख सकते हो, ये क्या है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 की पावर 4। ठीक है, यहां से भी तुम यही पहुंचोगे, करके देख लेना अगर किसी का मन करे नेक्स्ट। बट ये तुमको डिफिकल्ट लगेगा, ये वाला इजी लग रहा होगा, बट वो भी छोटा ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई करके देखना। अच्छा मैंने 4 कर दिया क्या, 2 आएगी पावर देगा। साइन स्क्वायर एक्स की लिखी है ना मैंने वैल्यू, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, तो स्क्वायर ही बचेगा ऊपर। ठीक है, अब तुम भूत बन के इसलिए बैठ गए हो क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है। अब देखो मैं कर नहीं सकती उसमें कुछ, तुम ऐसे ही भूत बन के मैम बैठे हो। फॉर्मूले तो याद है, लेकिन मैम ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था इसकी वजह से दिमाग। अच्छा कोई नहीं, ये तो चलो नहीं आता तो आ जाएगा, अभी तो आ गया ना। देखो मेथड अब समझ लो चाहे पहले समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, टी का एक्स का कोएफिशिएंट देखा, उसको डिवाइड बाय 2 करो, स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ये चीज करनी है। उसके बाद तुम्हें अपने आप चमक ये जाएगा कि कैसे क्या लिखा चीज मैम, यही नहीं आया क्या। मैम। t-1 अपॉन में 2 जो लिखा है ना मैम, वही नहीं आया। हाँ मैम तो ये फिर आ गया समझ, ये वाला आ बेटा गया ये तो वैसे तो समझ आ जाना चाहिए था, मैंने देखा था उनमें से कौन सी टर्म पकड़ के मुझे स्क्वायर मिल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो आ जाएगा। अब तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी इस मेथड की तो तुम्हें इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आ जाएगा। एक दो ना एकदम यूं मत हुआ करो कि मैम ये कैसे हो गई, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पढ़ाते ही तुम बिल्कुल प्रो बन जाओगे हर चीज में, ऐसे होता तो फिर सारे ही ना वो हो जाते। तो एकदम इतना वो मत हुआ करो। कुछ नई चीज आती है उसको नोट डाउन करो, नहीं आती उसको सीख लो, बहुत सारे तरीके हैं सीखने के, कोई एक तरीका नहीं है। ठीक है, 2 4 क्वेश्चन भी निकाल लोगे हाथ से तो यूज टू हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये होमवर्क दे दूं क्या हाँ मैम दे दो मैम, थोड़ा बहुत यस homework। मैम दे दो। इसमें? अच्छा देखो इसमें तुम अपना वो टेस्ट कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला। ठीक है, इसमें ये यूज मैम करना। ये तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा। हाँ पर तुम ये मेथड यूज करना। ओके मैम। ठीक है, साइन एक्स को टी पुट कर लेना, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 को तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके जो पीछे कराया बिल्कुल वैसे करके देखना कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके मैम। चलो आगे। अच्छा देखो अब एक नेक्स्ट टाइप क्या है, आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप है ये कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। पहले मैं फॉर्मूला बता दूंगी तुम्हारा आया कहां से है। मान लो तुम्हें कुछ ऐसा लिखा मिल गया, 5 sin x प्लस माइनस 4 cos x, तो ये इसी तरीके का फॉर्मेट है, a की जगह 5 लिख दिया, b की जगह 4 लिख दिया। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। पहले तरीका समझ लो कि आया कैसे है। भाई तुम क्या करो, अभी देखना मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। ए, ये जो a लिखा और b लिखा स्क्वायर करके उनका रूट करके मल्टीप्लाई भी कर दो इसको और डिवाइड भी कर दो। जब मैं डिवाइड करूंगी उसको डिवाइड वाले को अंदर लेगी मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, प्लस माइनस b cos x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ ये और ऊपर वाले में कोई फर्क है क्या? यहां से नीचे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कॉमन लो, कट जाएगा, वही चीज बन जाएगी ऊपर वाली। यस मैम। ठीक है, मैंने करा क्यों है अब देखो। तुम क्या करो, एक ट्रायंगल मानो, ये a मान लो या b, कुछ भी मान लो, इसको b मान लो, a मान लो, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो मेरे को एक बात बताओ, अंडर रूट। ये जो पोर्शन है
माधव बेटा क्या हो गया? अभी तो बस मैं समझा रही हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से निकालना है, फॉर्मूले पे तो मैं आई नहीं होगी। ये चीज बताओ क्या है? ए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको क्या लिख सकते हो? मैम अच्छा देखो, इससे तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला बनेगा। एक बार एक बात करो, इधर बी लो, इधर ए लो। अब बताओ, पर ये क्या हो गया तुम्हारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉस थीटा लिख दूं? यस मैम। प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? साइन थीटा। साइन साइन थीटा। sin थीटा। ये कोई फॉर्मूला बन गया ट्रिगो का? भाई प्लस का लेके कर लो या माइनस का लेके कर लो। cos ए साइन बी यस प्लस माइनस साइन ए कॉस बी, क्या बन गया ये? साइन ए प्लस साइन माइनस थीटा ए बन गया। प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो मैं ऐसे लिख दूं, साइन ए प्लस माइनस थीटा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। ठीक है, अब तुम्हें इसकी रेंज तो पता है, साइन के अंदर कुछ भी पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? साइन इसकी रेंज क्या होती है? -1 माइनस वन वन टू टू वन। वन। भाई साइन के अंदर एंगल कुछ भी पढ़ाओ, -1 to 1 रेंज आएगी इसकी। मेरे को यस चाहिए मैम। इसकी रेंज, तो मैं क्या करूंगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस, अच्छा इधर भी मल्टीप्लाई कर देना इसको। ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस थीटा लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहां से पहुंची थी इधर, और इधर से मैं पहुंच गई इधर, तो मेरे को बताओगे रेंज क्या होगी उसकी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस हो जाएगी। √a मैम बस स्क्वायर। रूट की वैल्यू तो माइनस में ले ही नहीं सकते। कहाँ ली है मैंने रूट की वैल्यू माइनस में? माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा रूट की वैल्यू कहाँ ली है माइनस में? और तो रूट के अंदर माइनस नहीं डाल सकते ना, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। ओके मैम। और मैंने मल्टीप्लाई किया भी नहीं है, मैंने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से ही किया था, इधर -1 था, मल्टीप्लाई करके उसके आगे यस -1 मैम। था। तो मेरी आ गई, ये देखो रेंज ही आ गई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया। समझ आया फॉर्मूला कैसे निकल के आया? यस मैम। तो कल को तुमने ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इसकी रेंज बताओ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, तुम क्या बताओगे? रेंज हो जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर लो। क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। दिखा देते मैम दोबारा। क्वेश्चन दिखा दीजिए। एक मिनट बेटा, वो उसको चलो क्या माधव, ना माधव बोल रही हूँ। माधव तुम्हारा अंगूठा ऊपर कर दो अब तो। मैम इसकी रेंज -14 से 14 होगी क्या? हाँ, -14 नहीं बेटा, सॉरी 2 मैम। to the 9 2 to the 4, तो ये 13 हो गया ना। मैम -30 से मैम 30। माइनस अंडर मैम माइनस रूट 13 से रूट मैम 13। -√13 to √13। हाँ यस मैम। ठीक है सबका ठीक है। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, तो इसकी रेंज होती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। अच्छा यहाँ पर बस पुट कर दो अब वैल्यूज, और कुछ नहीं करना इसमें। ए स्क्वायर मतलब 4, 3 3 9, ये हो जाएगा 4 + 9, तो ये हो गया -√13 to √13। ये आपका क्या है? आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो कितना इजी है, फॉर्मूला अप्लाई करना तो बहुत आसान है। तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, वो चीजें जहां से निकल के आई हैं वहां दिक्कत आती है समझने में, ये क्या कर दिया इन्होंने। भाई वो उन्होंने कर दिया, उनका बहुत दिमाग चलता था, उन्होंने कैसे भी करके आंसर्स निकाल रखे हैं। अल्टीमेटली तुम्हें रिजल्ट्स ही याद रखने हैं, बट स्टिल वो बता दिए जाते हैं इतने डेप्थ में कि तुम लोगों को आइडिया हो भाई चीज आई कहाँ से है, सिर्फ इसलिए। बहुत दिमाग था बेटा, बहुत ज्यादा। भगवान जाने कहाँ से क्या निकाल रखा उन्होंने। चलो ये नेक्स्ट ट्राई करो। अब तुम्हें इस पूरे की रेंज तो खैर मुश्किल है निकालना, समीक्षा समझ गई बेटा। ये वाले पार्ट की तो निकाल सकते हो, फिर बाद में +-+1 कर देना। बताओ आंसर बताओ, चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैम 13। 13 बेटा, दोबारा चेक करो एक बार।
13 आप एक्चुअली निकाल, अच्छा इसकी बता रहे हो क्या मुझे? इसकी ठीक है, और यस इसकी मैम, भी -13 -13 आएगी ना, माइनस। -13 देखो इसकी रेंज तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तुम सॉल्व कर लेना। -13 से 13 हाँ इसकी जाएगी -13 to 13। अब तुम्हें चाहिए, इसकी नहीं चाहिए, +1 भी करना है, तो ओवरऑल +1 कर दो तो क्या जाएगा, -12 to -12 से 14 14। तो आंसर क्या पूछा है, क्वेश्चन का पूछा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 तो दिया ही नहीं है -12 ऑप्शन में ही नहीं है, गड़बड़ है इसका ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन गलत है इसका मतलब, आंसर आपका -12 ही है। ओके मैम। क्लियर है? ओके मैम। मैम आप ऑप्शन ई बना दो। इधर ही कर देते ना इसमें, ठीक है, चले आगे। यस मैम। यस मैम। ये ट्राई करो। अच्छा देखो यहाँ पे तुम्हें वो फॉर्मेट नहीं दिख रहा, बट तुम बना सकते हो क्या, तुम बना सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो वो है ही, वही चीज होगी सेम, 4 sin 2 थीटा माइनस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू में 2 sin स्क्वायर थीटा, 6 को तोड़ के 3 इंटू 2 लिख दिया, कोई दिक्कत? नो नो मैम। मैम। ठीक है, इस पार्ट को मैं क्या लिख देती हूँ, ये 1 - cos 2 थीटा लिख सकती हूँ, 1 - cos यस मैम। 2 2 थीटा। थीटा। देखो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा, अब जो तुम पीछे पड़ गए हो, 4 sin 2 थीटा -3 -3 + 3 प्लस cos, तुम क्या -5 करोगे इन, हाँ आंसर आपका देखते हैं क्या आएगा, नहीं बेटा -5 नहीं आएगा, -8 आएगा, तुमने ये नहीं किया मैम ना, देखो -8 तुम ऑप्शन। गड़बड़ कर रहे हो, मैम ये -5 में -3 प्लस भी तो हाँ करेंगे। प्लस भी करेंगे ना, ये -3 और ऐड करना है, इसको इन दोनों को पकड़ो सिर्फ, पहले इन दोनों की तो तुम इजीली निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके, 4 sin 2 थीटा + 3 cos 2 थीटा, क्या हो जाएगी इसकी भाई, ये हो जाएगा आपका 16 + 9 25, 25 का √5 हाँ तो ये हो गया -5 to, ये पूरा 25। आ जाएगा प्लस 5। माइनस अब आपको ये भी तो करना है ना ओम, मैम माइनस -3 भी प्लस -3 और कर दो दोनों तरफ, तो देखो क्या आ गया आंसर, माइनस, इसने मिनिमम पूछी है, -3 -5 कितना हो जाएगा, -8। -8। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। मैम अब हो गया। मैम नहीं। क्या नहीं हुआ बेटा बताओ, कहाँ से मम्मी उलझे हो? मैम यहाँ से जहाँ से आपने -√25 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा। ये नहीं आया समझ आपको? अच्छा एक मिनट, यहां तक तो क्लियर हो गया ना, इस स्टेप तक? यस मैम। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इनको साथ कर लिया, 4 sin 2 थीटा और 3 cos 2 थीटा को साथ कर लिया, और -3 आपका अलग से निकाल दिया। ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, a sin x + b sin x, अभी जो पीछे पढ़ के आए हो, उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, -√a² + b² से √a² + b² तक, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट। तो मैंने इसकी रेंज निकाल ली, ये कहां से कहां तक लाया करेगा, -5 to 5। -25। हाँ √25, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू 3 है, पुट करोगे तो a² + b² कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा -√25। तो ये आ गया -5 < 4 sin 2 थीटा + 3 cos 2 थीटा < 5। अब देखो ये इसकी आ गई, पर मुझे इसकी नहीं चाहिए ना, मुझे पूरे की चाहिए, मेरे को -3 और करना पड़ेगा, तो -3 कर दो तीनों में, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 से लेके 2 तक। 2 तक, हाँ तो मिनिमम पूछी थी इसने, तो कम से कम कितनी है, -8, तुम इसको ऐसे लिखोगे ना, -8 to 2, तो मिनिमम क्या हो जाएगी -8, और मैक्सिमम पूछता तो क्या हो जाती 2। क्लियर हो गया अब? 2। यस यस मैम। मैम। चलो अब देखो ये भी तुम्हें वैसे फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, पर तुम बना सकते हो क्या, इधर भी कोई ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होगा, इतनी हिंट देने के बाद तो तुम एक ही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ, बस कर दो यूज। मैम sin a - b का होगा इधर। sin a - b वाला फॉर्मूला खोल दो भाई, ये खोल दो ना, ये क्या है, sin a - b कैसे खोलोगे, sin a cos b cos a sin b। sin, यही होता है, बस इसको ओपन कर दो,
कर लोगे? ओपन करके ना तुम देखना, घूम फिर के ना तुम्हारा ये फॉर्मेट बनेगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, देखो ये बनेगा तुम्हारा 13/2 साइन थीटा माइनस 3√3/2 कॉस थीटा प्लस 10। जब तुम ओपन करके सॉल्व करोगे तुम यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ पहुंचने के बाद कोई दिक्कत नहीं, ये तो वही फॉर्मेट बन गया a sin x माइनस b sin x b cos x वाला। तो यहाँ पे तो रेंज क्या हो जाएगी, माइनस √a² प्लस b² से √a² प्लस b² तक, क्लोज ब्रैकेट। ये निकालने के बाद तुम क्या करोगे, आंसर में प्लस 10 कर देना। ठीक है, करोगे, ट्राई कर लोगे? इसमें हम कर लेंगे। तरीका बता दिया मैंने, तो सॉल्व करके यहाँ फॉर्मूला पुट करके खोलोगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा। ये बनने के बाद तुमने अभी जस्ट पीछे किया है, ये सेम क्वेश्चन किया है भाई, पहले इसकी रेंज निकाली फिर -3 कर दिया। यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले की निकाल लेना और फिर प्लस 10 कर देना। ए है ऑप्शन। ऑप्शन बेटा ऑप्शन ए है, हाँ ठीक है। ओके मैम, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी दे दूं क्या होमवर्क? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, चेंजेस ही करने हैं इसमें भी। देखो मैं चेंजेस लिख देती हूँ, आपको क्या क्या करने हैं अब करके आप खुद देखना। कोस स्क्वायर थीटा को पहले किस में चेंज कर लेना, 1 माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। स्टेप में आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखे उसकी जगह क्या लिख देना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये दो चेंजेस करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी फॉर्मेट पे पहुंच जाओगे जहां पीछे थे। ओके मैम। कर लोगे? ये दो चेंज करने हैं, मैंने चेंज भी बता दिया, अब तो तुम सॉल्व तो कर ही सकते हो। यस मैम। किसी को समस्या है क्या, बताओ, अगर मैम ने छुड़वा दिया हो, कोई बोलो मैम ने छुड़वा दिया। कोई नहीं, तुम मुझे पर्सनली भी बोल सकते हो, मैं तुम्हें सॉल्व करके दे दूंगी। कर लेना, सेम टाइप के, इसलिए नहीं करवा रही। कर लेंगे ठीक है, मैम। थोड़ा मैम फॉर्मूला इसमें याद कर लेंगे ना मैम, थोड़ा ज्यादा, तो फिर हो जाएगा इसमें भी। हाँ है तो वही है बात बेटा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या मुश्किल है, इफ a प्लस बी इन्होंने ये दे रखा है, a माइनस बी इन्होंने ये दे रखा है, देन ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। तुम्हें ए बी की वैल्यू चेक करनी है पहले तो। तुम ए बी की वैल्यू पे कहां तक पहुंचोगे, तुम्हें पता है, तुम्हें ये दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 माइनस कॉस मैम 4 एक बार ही थीटा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, हाँ। एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक बार ऐड कर दो, ऐड करने से a की वैल्यू निकलेगी, एक बार सब्ट्रैक्ट करो b बी की की वैल्यू वैल्यू निकल निकलेगी, a b जाएगी। की वैल्यू निकलेगी, मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा यस उसकी वैल्यू मैम, किससे बड़ी है किससे छोटी है। ट्राई करोगे, खुद कर लोगे? यस मैम। अब देखो मैं अलग से डीपीपी तो तुम्हें आज दे नहीं रही, तो तुम्हें इसमें से क्वेश्चन दे देती हूँ। ओके मैम। तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है, ये मत करना अभी, अगर कर पाओ तो देख लेना। ये कैसे करोगे, मैम कोसेक को साइन में चेंज कर देंगे। कोसेक को साइन में चेंज करना, फिर मैम जो आपने पहले फॉर्मूला बताया था √a² प्लस b² वाला, वो लगा के। नहीं, कोसेक को बेटा वो तो लगेगा नहीं ना यहाँ, कोसेक को साइन में चेंज करो तो साइन साइन में ही बनेगा, वो तो a sin x प्लस माइनस b cos x वाला फॉर्मेट था। ओके मैम। देखो इसमें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं, थोड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन। देखो 4 sin स्क्वायर x प्लस 9 अपॉन में साइन square x। स्क्वायर एक्स। अब ये बेसिकली क्या है, ये 2 sin x का होल स्क्वायर है, ये सिंपल सॉल्व नहीं होगा। और ये क्या है, 3 sin x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो दिख रहा है, 2ab और दिख जाए तो बन जाए, बात बन जाए इसमें बन जाए। मैम या प्लस माइनस, 2ab माइनस 2ab कर सकते हैं। हाँ प्लस 2ab माइनस 2ab कर दो, तो प्लस 2 इंटू में 2 sin x इंटू में 3 बाय साइन एक्स प्लस 2 इंटू में 2, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस भी कर दिया, और यस मैम, माइनस भी कर दिया। ये कोई आइडेंटिटी बन गई, यस 2 मैम। sin x a माइनस माइनस 3 b बाय का होल साइन स्क्वायर। एक्स का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस, देखो ये साइन एक्स से साइन एक्स गया, 2 to the 4 3 जा 12, तुम यहां पहुंच गए, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तुम क्या डाल सकते हो भाई, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इस पे चेक करना आंसर क्या आ रहा है, साइन एक्स की जगह 1 पुट कर देना। मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इस पे चेक करना। दूसरी चीज क्या भाई, जीरो पे भी चेक करो एक बार। जैसे ही तुम जीरो डालते हो भाई, साइन एक्स की वैल्यू जीरो डालते हो,
मैम नॉट sorry, डिफाइंड हो जाएगा ना। जीरो नहीं, हाँ देखो इसको जीरो पुट करो भाई, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है ना, ये Yes, पूरा ma'am. स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। तो अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट कर रही हूँ तो एक चीज देखो, 12 ही आ जाएगा आंसर। नहीं देखो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा, राइट? 3/2 आएगा ना भाई, इसको इधर ले जाओ और फिर एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाओगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3/2। यस मैम। बेटा ये ऐसे होगा ना, 2 यस sin मैम, हाँ x इज गैस। इक्वल्स टू 3/sin x। अब इसका क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब एक बात बताओ, तुम पढ़ के क्या आए हो, साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 जा सकती है और मिनिमम 0। यहाँ पर कितनी चलेगी, ये तो 1 से ऊपर चली गई, यस मैम। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तुम 0 नहीं ले सकते। क्लियर हुआ? मैम तो हाँ, तो अब तुम्हें देखना है 1 पे चेक करो, -1 पे चेक करो कितनी आ रही है। अब देखो ऐसे तो तुम लोग चेक करोगे, मान लो साइन एक्स की वैल्यू मैं 1/2 ले लेती हूँ, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, चेक करो एक बार। इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी जाएगी, कोई लॉजिक दे सकता है मुझे भाई? साइन एक्स की वैल्यू मैं 0.00000 कुछ भी ले सकती हूँ, 0.00001, ठीक है, उसको ऊपर लेके जाओगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, यस मैम, बहुत बड़ा मैम नंबर आएगा। इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। हाँ इन्फिनिटी, मान लो तुम कुछ माइनस भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव भी आ जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारा मैक्सिमम आंसर यहाँ इन्फिनिटी जा सकता है, ठीक है। यस मैम। इन्फिनिटी में 12 ऐड कर दिया तो भी इन्फिनिटी रहेगा, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी चला गया, मिनिमम तुम कहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से। देखो तुम 1 और -1 पुट करोगे ना तो दोनों केस में ही 13 आंसर आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम तुमने लॉजिक के अकॉर्डिंग बता दिया क्या है, तो ये आंसर हो गया इंफिनिटी ये। 13 कॉमा इंफिनिटी। समझ आया तुम्हें मैंने क्या किया है भाई? साइन एक्स की वैल्यू -1 to 1 है, तो मैं इस वैल्यू को बहुत छोटी वैल्यू भी ले सकती हूँ, बहुत छोटी वैल्यू लूंगी तो डिनोमिनेटर में छोटा है तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, कुछ माइनस कर रहे हो उसका स्क्वायर करोगे तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, राइट? इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इन्फिनिटी चली गई और मिनिमम इसकी क्या है, मैंने 1 और -1 पुट करके देख लिया। मैं मिनिमम 0 मतलब 0 तो तब नहीं लगते, मान लो तुम इसको 0 रख लेते, पॉसिबल होता तो भी तुम्हारा 12 आता ना ये, पर 0 में रख ही नहीं सकती क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो आगे, खुद ट्राई करके देखना, मैंने तुम्हें वैसे तो हिंट ही देनी थी, मैंने तुम्हें पूरा ही बता दिया। ये भी सेम है भाई, सेम है, ठीक है। ये देखो मैम। ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ x² + y² इज इक्वल्स टू 4, a² + b² इक्वल्स टू 8, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ax + by इज इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पे क्या करो, देखो अगर मैं सपोज x को 2 cos थीटा ले लेती हूँ और y को क्या ले रही हूँ, तो क्या मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? x² + y² क्या हो जाएगा, 2 cos² थीटा, सॉरी 4 cos² थीटा यस प्लस मैम। 4 sin square, 4 कॉमन ले लो, आंसर आइडेंटिटी बन जाएगी तो 4 ही आ जाएगा, सेटिस्फाई होगी, मतलब मैं ले सकती हूँ ये यस वैल्यू, कोई मैम। दिक्कत नहीं। a² + b² इज इक्वल्स टू 8 चाहिए, तो a को क्या ले लो, 2√2 sin 5 और b को क्या ले लो, 2√2, ये मैं क्यों ले रही हूँ अभी तुम्हें समझ आएगा, देखो cos 5, a² + b² क्या 8 आएगा, चेक करो। यस 8 आ मैम रहा है यही मतलब मैं ले आएगा। सकती हूँ। इसकी वैल्यू पूछिए यस मैम। ax मतलब a को x से मल्टीप्लाई करो, 2√2 sin 5 इंटू में 2 cos थीटा 2 cos थीटा प्लस b क्या है, 2√2 cos 5 इंटू में 2 2 sin थीटा। अब देखो 2 sin 2√2 तो थीटा। कॉमन ही आ रहा है, सॉरी 2√2 नहीं, 2 × 2√2 मतलब 4√2 कॉमन आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में है ना सारे, तो 4√2 हो जाएगा, बाहर निकाल लो, इधर से भी ये 4√2 हो जाएगा, बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया, sin 5 sin 5 cos cos थीटा थीटा। cos 5 sin थीटा, आइडेंटिटी बन गई बेटा कोई, यस मैम, sin a + b। 4√2 में sin sin थीटा प्लस 5। अब एक बात बताओ, इसकी रेंज निकालना कोई महाभारत है क्या? तुम्हें पता है साइन के अंदर कुछ भी पड़ा हो, रेंज 1 साइन और थीटा -1 प्लस, के बीच होएगी। हाँ 1 और -1 के बीच में होगी, तुम्हें 4√2 के साथ मल्टीप्लाई और करना है तो -4√2 हो जाएगा, इधर हो गया 4√2 साइन थीटा प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 4√2, तो मिनिमम वैल्यू -4√2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? 4√2।
4 root 2. 4 समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहा है, वो भी तुम ट्राई करके देखना, अगर नहीं आए तो छोड़ देना, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके मैम। ठीक है, Okay, ma'am. अभी भी कुछ रह रहा है मतलब